नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल प्रयास विद अवधेश में स्वागत है। आज हम लोग संविधान की दूसरी महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं। पहली क्लास में मैंने आपको संविधान सभा और संविधान निर्माण के बारे में पढ़ाया था। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और पहली बार मुझको देख रहे हैं तो प्लीज़ जो पहले मैंने संविधान सभा से संबंधित वीडियो डाला है उसको आप देख लीजिए ताकि आपको आगे की क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। संविधान में जो वर्तमान में 8 के बाद 12 अनुसूचियां हुई हैं उनके बारे में। तो आज की क्लास मुख्य रूप से संविधान पर बेस है और इस पर बेस्ड है और इस पर हम लोग बात करेंगे संविधान की अनुसूचियां, अर्थात इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि संविधान की अनुसूचियां आखिर कैसे 8 से 12 हुई हैं, कौन कौन सा संविधान संशोधन इनमें किया गया है और किस अनुसूची का कौन सा विषय है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो देखेंगे संवैधानिक अनुसूचियां, संवैधानिक अनुसूचियां अर्थात शेड्यूल। तो देखिए भारत के संविधान के बारे में एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं। भारतीय संविधान के बारे में एक छोटी सी समझ कर लेते हैं। देखिए भारत का संविधान बनाया किसने? तो भाई संविधान सभा ने बनाया। किसने बनाया? संविधान सभा ने। किसने बनाया? संविधान सभा ने। बनना शुरू कब से हो गया? तो बनना शुरू हो गया था भारत का संविधान 13 दिसंबर 1946 से, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा प्रस्ताव दिया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो 13 दिसंबर 1946 से हमारे देश का संविधान बनना शुरू हुआ और हमारे देश के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इस समय में लगभग भारत में 64 लाख रुपए खर्च हुए। कितना खर्च हुआ? 64 लाख रुपए। हमारे देश का संविधान बनकर तैयार कब हुआ? तो हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमारे देश का संविधान बनकर तैयार तो हो गया इस तारीख को, लेकिन लागू कब हुआ? इस तारीख को केवल याद रखिएगा 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। ठीक है, कितने अनुच्छेद? 15 अनुच्छेद। संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसे? 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि इस दिन ये पारित हुआ था। अगला देखते हैं हमारे देश के संविधान में 26 जनवरी 1950 को क्या क्या था? 26 जनवरी 1950 को क्या क्या था? तो देखिए हमारे देश के संविधान में 26 जनवरी 1950 को जो भाग थे, भाग मतलब पाठ थे वो 22 थे। हमारे देश के संविधान में जो अनुच्छेद थे वो 395 थे। हमारे देश के संविधान में जो अनुसूचियां थीं वो थी 8 और हमारे देश के संविधान में जो प्रस्तावना थी वो कितनी थी भाई? प्रस्तावना हमारे देश के संविधान में 1 थी। लेकिन भाई समय बदल चुका है, 2022 चल रहा है और 2022 में हमारे देश के संविधान में भाग बढ़कर कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। अनुच्छेद बढ़कर 460 प्लस हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 460 प्लस। और अनुसूचियां जो आज का हमारा टॉपिक भी है 8 से बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। और प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ, हमारी प्रस्तावना 1 की 1 है। और ये परिवर्तन यहाँ से यहाँ तक जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को करने में 105 संशोधन संविधान में किए जा चुके हैं। कितने संशोधन किए जा चुके हैं? 105 संशोधन। कब तक? 2022 तक। एकदम रिसेंट है, करंट से रिलेटिव है। याद रखिएगा हमारे देश के संविधान में जो भाग 22 थे उतने ही हैं, कुछ उपभाग जोड़ दिए गए हैं। जैसे 4 भाग, जो 4 है उसका 4 का बनाया। जैसे भाग 9 है तो उसका 9 का या ए, 9 बी या खा बनाया। ठीक है। इसी तरह से
भाग 14 का हमने क्या बना दिया, भाग 14 का बना दिया, क्या बना दिया, 14 का। उसी तरह से हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन कुछ अनुच्छेद बढ़ गए हैं, जैसे अनुच्छेद 51 का 51A कर दिया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 243 में भी कुछ अनुच्छेदों को जोड़ दिया गया है। तो अनुच्छेद जितने हैं उतने ही है, 396वां और 23वां भाग नहीं है, लेकिन उप भाग और उप अनुच्छेद बढ़कर इनकी संख्या ज़्यादा हो गई है, लेकिन अनुसूचियां निश्चित रूप से 8 से बढ़कर 12 हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि 1 से लेकर 12 तक अनुसूचियों के विषय क्या हैं। अनुसूचियों के विषय को समझने से पहले एक बात अच्छे तरीके से समझ लें कि अनुसूचियां रखने की आवश्यकता क्या थी। हमारे पास भाग थे, अनुच्छेद थे, सब तो लिखा था, विश्व का सबसे बड़ा संविधान था, लेकिन फिर भी अनुसूचियां क्यों रखी गई? तो देखिए, इसका साधारण सा जवाब है, सीधा सा जवाब है कि हमारे देश के संविधान में कई प्रावधानों को अलग अलग जगह पर रखा गया है। जैसे राष्ट्रपति का वेतन अलग है, अलग जगह पर लिखा है, प्रधानमंत्री का वेतन अलग जगह पर लिखा है, राज्यपाल का वेतन अलग जगह पर लिखा है, न्यायाधीशों का वेतन अलग जगह पर लिखा है। इसी तरह से उनके शब्दों को भी अलग अलग जगह पर लिखा गया है। तो जो एक समान चीजें हैं उनको एक जगह रखने के लिए अनुसूचियां बनाई गई। जैसे वेतन हो, शपथ हो, अनुसूचित जातियां जनजातियां हो, ठीक है, भाषाएं हो, जो अलग अलग जगह पर वर्णन है उनको एक जगह करने के लिए हमने क्या किया है, अनुसूचियां बनाई हैं और अनुसूचियों में उनकी व्यवस्था की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और सबसे पहले देखते हैं अनुसूची फर्स्ट। पहली अनुसूची देखते हैं भाई, याद रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, ये परीक्षाओं में बहुत आती हैं और इसके विषय बहुत पूछे जाते हैं। तो अनुसूची फर्स्ट जो है उसमें लिखा है संघ व राज्य के नाम या क्षेत्र। क्या लिखा है, संघ या राज्य के नाम या क्षेत्र। ये पहली अनुसूची का विषय है, फटाफट हम उसको कर लेते हैं। भारत में जो संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्यों के नाम या क्षेत्र हैं उनके बारे के लिए कौन सी अनुसूची है, अनुसूची 1। चलिए अब देखते हैं अगली अनुसूची 2, अनुसूची सेकंड। तो अनुसूची सेकंड में जो लिखा है वो लिखा है भाई, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में वेतन व भत्ते। याद रखिएगा, अनुसूची 2 में क्या है, भारत के जो विभिन्न बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, इन सभी के वेतन और भत्ते के बारे में किसमें चर्चा लिखी है, अनुसूची 2 में। अच्छा भाई, वेतन दिए कहाँ से जाते हैं? जो केंद्र के पदाधिकारी होते हैं उनका वेतन केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। याद रखिएगा, संचित निधि से। और जो राज्य के पदाधिकारी होते हैं उनको राज्य की संचित निधि से पैसा दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। तो केंद्र के जो पदाधिकारी होते हैं उनका वेतन संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अनुसूची 3। अनुसूची 3 और अनुसूची 3 में क्या लिखा है, तो अनुसूची 3 में लिखा है शपथ और प्रतिज्ञाएं। शपथ व प्रतिज्ञाएं, क्या लिखा है, शपथ और प्रतिज्ञाएं। भारत के जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं वो क्या शपथ लेंगे, क्या प्रतिज्ञाएं लेते हैं, पद एवं गोपनीयता की जो प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ लेते हैं, वो किस अनुसूची में है, अनुसूची 3 में। अब देखते हैं अनुसूची 4, ठीक है, अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या है भाई, तो अनुसूची 4 में है राज्यसभा में राज्यों तथा संघ क्षेत्र से सीटों का आवंटन राज्यसभा में। तो भाई राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा में संसद के 2 सदन, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। संसद के कितने सदन, 2 सदन। संसद के 2 सदन, एक का नाम है राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं और दूसरे का नाम क्या है, लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं और अस्थायी सदन भी कहते हैं इसको, स्थायी सदन। इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो मैक्सिमम 250 होती है। वर्तमान में जो सदस्य हैं वो 245 हैं। कितने भाई,
245 हैं और इन 245 में से अपने मध्य प्रदेश से जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 11 हैं। हमारे मध्य प्रदेश से 11 सदस्य कहाँ बैठते हैं? राज्यसभा में बैठते हैं। तो भाई राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में व्यवस्था की गई है? अनुसूची 4 में। किस में भाई? अनुसूची 4 में। अब देखते हैं अनुसूची 5 में क्या है। तो अनुसूची 5 में है अनुसूचित जाति। कौन सी जाति भाई? अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 5। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 5। ठीक है, याद रखिएगा अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन किस अनुसूची में लिखा है? अनुसूची 5 में। भारत के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में अनुसूची 5 बताई गई है। अनुसूची 6। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 6। अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 6 में अनुसूचित जाति और जनजाति ही है, लेकिन कुछ विशेष राज्यों में इन जातियों को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं या किए गए हैं। तो वो कौन कौन से विशेष राज्य हैं? तो एक है असम, दूसरा है भाई मिजोरम, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है असम, मिजोरम, मेघालय, चौथा है मेघालय। अनुसूची 6 में असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय इन 4 राज्यों की जो अनुसूचित जाति हैं उनके प्रशासन के बारे में कहा गया है। उनके प्रशासन के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 6 में। अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन है, लेकिन यहां पर विशेष राज्य दिए गए हैं इन जातियों के लिए। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय इन राज्यों में जो अनुसूचित जाति रहती हैं उनके क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में सरकार विशेष प्रावधान करेगी। ये किस अनुसूची में है? 6 में है। अनुसूची 7 देखते हैं भाई। अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या है? तो अनुसूची 7 में लिखा है शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर। अनुसूची 7 शक्तियों का विभाजन। याद रखने के लिए अनुसूची 7 शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर। और शक्तियों का कैसा विभाजन? तो देखिए भारत के संविधान में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि राज्य और केंद्र के बीच कभी झगड़ा ना हो। इसके लिए देखिए 3 सूचियां बनाई गई। 3 क्या बनाई गई? सूचियां बनाई गई। और ये 3 सूचियां थीं, ये 3 सूचियां हैं। एक का नाम है संघ सूची, एक का नाम है राज्य सूची और एक का नाम है समवर्ती सूची। कौन सी सूची भाई? समवर्ती सूची। ठीक है, शक्तियों का विभाजन हमने क्या किया? हमें पता था, संविधान निर्माण करने वाले लोगों को पता था कि अगर हमने केंद्र और राज्यों के कार्य करने के क्षेत्रों को डिफाइन नहीं किया, बांटा नहीं, तो निश्चित रूप से आगे चलकर केंद्र और राज्य आपसी झगड़े में फंसे रहेंगे और देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। इसीलिए उन्होंने भारत का संविधान बनाते समय अनुसूची 7 रखी सूचियों में और इसके अंतर्गत संघ के राज्य के क्षेत्रों को बांट दिया कि भाई संघ इन क्षेत्रों में कानून बनाएगा, राज्य इन क्षेत्रों में कानून बनाएगा और जो बच जाएंगे उनको समवर्ती सूची में रखेंगे। किस में रखेंगे? समवर्ती सूची में। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जब हमारे देश का संविधान बना तब संघ सूची में विषय थे 97 और आज बढ़कर कितने हो गए हैं? 100। याद रखिएगा, जब हमारे देश का संविधान बना था तो तब संघ सूची में विषय कितने थे? 97। आज बढ़कर कितने हो गए हैं? 100। मतलब संघ केंद्र इस समय 100 विषयों पर कानून बना सकता है। कितने विषयों पर? 100 विषयों पर। देखें, जब हमारे देश का संविधान बना तब राज्य सूची में विषय थे कितने? 66 और आज राज्य सूची में विषय कितने बचे हैं? 61 बचे हैं। बेचारे राज्य सूची मतलब राज्यों के कानून बनाने की शक्ति को क्या कर दिया गया है? कम।
66 थे, अब 61 बचे। पहले 66 थे, अब कितने बचे? 61। तो इनके विषय घटा दिए गए। अब देखते हैं समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में जब संविधान बना था तब थे 47 और आज कितने हो गए हैं? 52 विषय हो गए हैं। ठीक है, तो भाई समवर्ती सूची में 47 से बढ़कर कितने विषय हो गए हैं? 52 विषय हो गए हैं। पहले थे 47, अब कितने हो गए हैं? अब देखते हैं हम भाई 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में है भाषाएं। क्या है भाई? भाषाएं। कैसी भाषाएं? संवैधानिक भाषाएं, जिनको संविधान की मान्यता मिली हुई है वैसी भाषाएं हैं। अब जब हमारे देश का संविधान बना तब भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। जब हमारे देश का संविधान बना तब भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। लेकिन आज बढ़कर कितनी हो गई है? 22 हो गई है। कितनी हो गई है? 22। भाई इसको समझिएगा, 22 भाषाएं जो हुई हैं उसमें जो अंतिम संशोधन करके भाषाएं जोड़ी गई हैं, 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। 4 भाषाएं कब जोड़ी गई हैं? 2003 में। ये अंतिम संशोधन था भाषाओं में। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। और ये 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? तो ये 4 भाषाएं हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली और भाई अंतिम है संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये चौथी भाषा है। कौन सी भाषा है? चौथी भाषा है। जो 2004 भाषाएं हैं, पहले भाई इनसे 4 जब नहीं जुड़ी थी तो आज 22 हैं। जब 4 नहीं जुड़ी थी तो 4 माइनस कर दो, कितनी भाषाएं होंगी? 18। 4 जुड़ गई तभी क्या हो गई हैं? 22। और ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई? 2003 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 92वां संविधान संशोधन। और इनका नाम क्या है? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अब 8वीं के बाद देखते हैं भाई 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची देखते हैं कि 9वीं अनुसूची में क्या लिखा है। तो 9वीं अनुसूची में ये पहले तो थी नहीं, इसको जोड़ा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पहले नहीं थी, पहले केवल कितनी अनुसूचियां थीं? 8। संविधान जब लागू हुआ 1950 में तब 8 अनुसूचियां थीं और आज कितनी हो गई हैं? 12। तो भाई 9वीं थी क्या? नहीं थी, तो जोड़ी गई। तो किससे जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, पहला संविधान संशोधन है। और ये पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया? 1951 में। एमपीपीएससी की परीक्षा में आ चुका है, कई एग्जामों की परीक्षा में आया है कि भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया। तो पहला भारतीय संविधान में संशोधन कब किया गया? 1951 में। और पहली 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस 9वीं अनुसूची का विषय क्या है? इसमें क्या है? भू सुधार। इसका विषय क्या है? भू सुधार प्लस जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। याद रखिएगा, अनुसूची 9 का विषय क्या है? भू सुधार। और जमींदारी प्रथा का क्या करना है? उन्मूलन करना है। हमारे देश में जमींदार बहुत सारे हुआ करते थे जिनके पास भारत के ग्रामीण क्षेत्र की अधिकतर भूमि हुआ करती थी। तो हमें जमींदारी प्रथा को क्या करना था? समाप्त करना था और भू सुधार करने थे। इसीलिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? पहले संविधान संशोधन। कब किया गया? 1951 में। अब देखते हैं 10वीं अनुसूची। कौन सी भाई? 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो 52वें संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची का जो विषय था वो था दल बदल। क्या नाम था? दल बदल। हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं? जहां लाभ होता है वहां अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाती हैं। इसी को कहते हैं दल बदलू। तो भाई दल बदल विरोधी जो कानून लाया गया, दल बदल विरोधी जो प्रोसेस की गई, वो किस अनुसूची के तहत की गई? 10वीं अनुसूची में। और कौन से संविधान संशोधन में? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया। दल बदल विरोधी कानून लाया गया। ठीक है, 10वीं अनुसूची में। अब देखते हैं भाई 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची।
और 11वीं अनुसूची हमारे देश के संविधान में नहीं थी भाई, 9वीं अनुसूची से नहीं था पहले, इसको बाद में जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। और इसका विषय बनाया गया पंचायतें। क्या बनाया गया? पंचायतें। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा इसी संविधान संशोधन द्वारा मिला, इस अनुसूची द्वारा मिला। ठीक है, पहले हमारे देश में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं था। इसी संविधान संशोधन और 11वीं अनुसूची से 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। और पंचायतों में जो विषय किए गए मित्रों, वो विषय किए गए कितने? 29 विषय किए गए। 29 विषयों पर आज पंचायतें काम कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं। इनमें से मेला लगवाना, मनोरंजन करवाना, नाली साफ सफाई करवाना, ठीक है, ग्रामीण विकास करना, स्कूल बनवाना, इन तमाम प्रकार के कितने विषय शामिल किए गए? 29 विषय। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 73वें 1992। विषय क्या था? पंचायतें। और ये कौन सी अनुसूची है? कौन सी? 11वीं। अब बची अंतिम अनुसूची, नाम है उसका 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची भी पहले नहीं थी, इसको जोड़ा गया भाई 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। बिल्कुल 73वां और 74वां संविधान संशोधन एक ही वर्ष हुए हैं। इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ठीक है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो विषय जोड़ा गया उसका नाम था नगर पालिकाएं। क्या नाम था? क्या विषय था? नगर पालिकाएं। कौन सा विषय था? नगर पालिकाएं। हमारे देश में नगर पालिकाओं को भी पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था। आज देखिए हमारे देश में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा है। इस दर्जे के तहत नगर पालिकाएं अपने क्षेत्र के लिए कानून भी बना सकती हैं, विकास के लिए कर भी लगा सकती हैं और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की विकासात्मक योजनाएं चला सकती हैं। ठीक है, ये किससे संभव है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाएं नामक जो शब्द या विषय जोड़ा गया उससे संभव है। इसमें कितने विषय हैं? तो भाई नगर पालिकाओं को विषय दिए गए 18। कितने विषय दिए गए? 18। पंचायतों को कितने? 29 विषय। नगर पालिकाएं कितने विषयों पर कानून बना सकती हैं? 18 विषयों पर कानून बना सकती हैं। दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।